जिनी हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भक्ति बिना सब साधन ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कोई व्यक्ति सोचे कि आज तो बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, उत्तम कोटि का बासमती चावल, बढ़िया से मसाले हों, अच्छा शुद्ध गाय का देसी घी हो और उसे भोजन बनाना भी बहुत अच्छे से आता हो, सब साधन है उसके पास। उसने क्या किया, सोचा आज खिचड़ी बनाई जाए, सुंदर जल्दी जल्दी बनती है ना। जब व्यक्ति को भूख लगती है ना तो स्वाद नहीं ढूंढता आदमी, जो मिल जाए बस। तो उसने उत्तम कोटि का चावल रखा, मसाले रखे, सुंदर से अच्छे से उसको पकाया। जब उसने उसे ग्रहण किया, पाया, यानी खाने लगा, तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया। क्यों? उसमें वो नमक डालना भूल गया। एक छोटी सी चीज, नमक। इतने उत्तम कोटि का चावल, अच्छे से अच्छे मसाले, सुंदर से सुंदर पाक कला, वो सारे साधन बेकार हो जाते हैं अगर उसमें नमक नहीं डाले तो। इसीलिए कहा भगति बिना सब साधन ऐसे, लवण यानी नमक बिना बहु व्यंजन जैसे। कितने ही सुंदर पदार्थ क्यों ना हो, नमक नहीं है तो बेकार। ऐसे ही कितना ही सुंदर आप दान कर रहे हैं, कितना ही सुंदर जप कर रहे हैं, कितना ही बड़ा आप हवन कर रहे हैं, कितना ही ज्यादा मंदिर जा रहे हैं, परोपकार के अस्पताल खुलवा रहे हैं, लेकिन यदि जीवन में भक्ति तत्व नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही सिद्ध होगा जैसे नमक बिना खाना। भक्ति तत्व की बहुत महत्ता है। ये भक्ति तत्व होता क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं। किसी से हम देहरादून में पूछते हैं, वहां की भाषा है, यहाँ दिल्ली वालों की भाषा तो बहुत अलग है। देहरादून में पूछा कि क्यों जी आप भगवान की कुछ पूजा वगैरह करते हो? 100 में से 99 व्यक्ति कहते हैं हाँ जी हम भी पूजा पाजा सब करते हैं, सवेरे उठ के नहा धो के पूजा पाजा करी और उसके बाद ही कुछ ग्रहण करते हैं। तो ये पूजा तो सबको पता है क्या होती है, ये पाजा क्या होता है ये आज तक किसी ग्रंथ नहीं बता सकेगा। पूजा पाजा करते हैं, पाजा क्या होता है? और देखा जाए तो पाजा ही होती है, क्योंकि पूजा होती ही नहीं है। पूजा क्या है, भक्ति क्या है, भगवान कौन है, क्यों भगवान की भक्ति करें? ऐसे भी तो अच्छे हैं, भगवान ने मोटर गाड़ी दी है, बंगला दिया है, सुंदर हम शरीर दिया है, क्यों हम भगवान की भक्ति करें? क्यों हम किसी साधु के अनुगत हों? क्यों हम गुरु धारण करें? दीक्षा क्यों आवश्यक है जीवन में? क्या हो जाएगा अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे? हमें कोई कोर्ट केस नहीं होगा, कोई पुलिस पकड़ के तो ले नहीं जाएगी, तो हम क्यों करें? ये सारे जितने प्रश्न हैं, इसे श्रील वेदव्यास जी ने कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र, पहला ब्रह्म सूत्र है, यानी वेदांत सूत्र लिखे उन्होंने, उसमें पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, बिना इच्छा के प्राप्ति असंभव है। तो कोशिश की जाएगी कि साप्ताहिक पारायण अंतर्गत हम इन्हीं प्रश्नों को समझ लें। अगर इन्हीं प्रश्नों का समाधान मिल गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, तो भक्ति तत्व की प्राप्ति हमें स्वतः हो जाएगी। और भक्ति तत्व की प्राप्ति होने के बाद सभी साधन सार्थक है। उसके बिना तो कैसे है, जैसे नमक के बिना खाना, बेकार। कलयुग पतित पावनहारी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कलिकाल के बधित पामर जीवों के उद्धारणार्थ 8 शिक्षाएं हमें दी है, जिन्हें शिक्षाष्टकम कहते हैं। 8 शिक्षाएं। उन 8 शिक्षाओं में गौर सुंदर महाप्रभु कह रहे हैं
तृणादपि सुरिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। यानी जिस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करनी है, पहले तो ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है जिसे ये इच्छा हो कि हाँ मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। व्यक्ति ही मिलना बहुत दुर्लभ है जिसे भगवत प्राप्ति की इच्छा हो। भगवान श्री कृष्ण परात्पर असंख्य कोटि ब्रह्मांड के नायक एकमात्र भगवान। अब आप बोलोगे एकमात्र भगवान क्यों, और भी तो भगवान है। ये भी समझाया जाएगा। भगवान किसके कह सकते हैं, क्या गुण होते हैं जिसके आधार पर किसी को भगवान कहा हमने। तो भगवान एकमात्र कृष्ण वो स्वयं अपने श्रीमुख की वाणी भगवत गीता में कह रहे हैं, बहुनी जन्म जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। कई कई करोड़ों जन्म बीतने के बाद कोई कोई एक व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई कोई एक मेरी जिज्ञासा करेगा। तो जिसे भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा हो जाए उसके लिए कुछ नियम होते हैं। गौर महाप्रभु कह रहे हैं, तृणादपि सुनिचेन, वो घास की तरह विनम्र हो जाए। पहला गुण। आप सब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो ना पार्क में, बहुत से लोग जाते होंगे। हरी घास पे, नरम घास पे चलना सबको अच्छा लगता है। घास पे चलते हैं, घास कुचल जाती है, थोड़ी देर बाद वहां से लौट के देखोगे ना, घास फिर खड़ी मिलती है। यानी घास ने कोई बुरा ही नहीं माना, कुछ कष्ट को कष्ट जाना ही नहीं, स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ उसका, उसके ऊपर कोई रौंद के चले गया, वो जैसे के तैसी। जिसे भगवत प्राप्ति करनी है उसे मान अपमान से ऊंचा उठना पड़ेगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी कुछ मेरे पास है वह सब किसी का है दिया। वृंदावन के कवि हुए बिंदु जी, उन्होंने ये लिखा, बहुत सुंदर। लेकिन ऐसा सुनने में आसान है, होता नहीं है। जब इसे करने की समय आता है ना, तो बहुत बड़ी परीक्षा है। तृणादपि सुनिचेन, घास की तरह सरल हो जाना पड़ता है, कोई बुरा मत मानो। तरोरिव सहिष्णुना, और पेड़ की तरह सहनशील भी होना पड़ेगा। गर्मी का मौसम है, आम का मौसम, सब आम खाते हैं, सब जानते हैं। आम का पेड़ फलों से भर जाता है तो लोग उसके फल तोड़ने के लिए, कोई भी आता है वो उसकी डाली खींचकर भी तोड़ देता है। कोई पत्ते नोच देगा, कोई पत्थर मार देगा, कोई अच्छा व्यक्ति पानी भी दे देगा। आम का भाव सबके लिए सम है। आम का वृक्ष पानी देने वाले को फल देगा और डाली तोड़ने वाले को भी फल देगा। वो किसी के प्रति वैमनस्य नहीं रखेगा, राग नहीं रखेगा कि ये मेरा प्रिय है, इसने पानी दिया, ये मेरा शत्रु है, मुझे तोड़ता है। वो सब कुछ सहेगा, वर्षा सहेगा, धूप सहेगा, गर्मी सर्दी सहेगा, लेकिन उसका एक कर्तव्य है, वो केवल देगा, फल देगा केवल। जो भगवत प्राप्ति करने का इच्छुक है, साधु है, वैष्णव है, भक्त है, भगवान का प्रेमी है, उसे प्रतिफल की इच्छा त्याग देनी चाहिए कि मैंने ऐसा किया, बदले में ये भी मुझे ऐसा कहे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये जो इच्छा है ये कितनी खराब है, इसके लिए बताते हुए कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशात्, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। इतना सुंदर चरण बताया भगवान ने। ध्यायतो विषयान पुंसा, जब हम किसी विषय को देख रहे हैं, विषय मतलब संसार का, धन एक विषय है, स्त्री पुरुष विषय है, बच्चे मकान विषय है, अपना मान प्रतिष्ठा ये विषय है, रूप विषय है, सब्जेक्ट। किसी भी विषय में हम ध्यायतो जब ध्यान करते हैं
तो हमारा मन उसमें लग जाता है। संगस्तेषु उपजायते, संग यानी अटैचमेंट हो जाता है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये भी ध्यान देने योग्य बात है, धीरे धीरे होता है। एक स्त्री और एक पुरुष ने विवाह किया, विवाह उपरांत उनका जीवन चल रहा है, दाम्पत्य। कुछ समय पश्चात भगवत कृपा से उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, नया जीव उनके माध्यम से शरीर धारण करके आ गया। जब वो नया बालक किसी घर में आता है तो जो वातावरण होता है ना घर का, वो बदल जाता है। अभी तक तो सब आराम से 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब भी था अपना डिनर किया, रात का खाना किया और फिर सो गए टाइम से, फिर कोई शोर नहीं, सवेरे उठते हैं अपने अपने विचार से। वो बालक आ गया, सबकी प्रकृति में अचानक से रात को रोने लगता है, सबकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। फिर माता पिता को विशेष चिंता होती है, सवेरे उनका स्वास्थ्य थोड़ा ऐसा रहता है उन दिनों में, क्योंकि रात को सोते नहीं है। अचानक से अपनी निजी प्रकृति में जो परिवर्तन आ गया, उससे ज्यादा मन नहीं लगता, चिड़चिड़ा मन हो जाता है। माता कभी कभी कहती है कि आप संभाला करो, मैं थक गई हूँ। वो कहता है कि नहीं, मुझे ऑफिस जाना होता है, तू संभाल ले। दोनों ही जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, पर क्योंकि बार बार उसको देख रहे हैं बालक को, वो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है ना छोटा सा बच्चा, तो सब भूल जाते हैं। उसको फिर गोदी में ले लिया। अब वो बच्चे को बार बार देख रहे हैं, क्योंकि बालक तो उनका ही है, उसकी कभी जरूरत के लिए, कभी समय मिला तो ध्यान आ गया, अरे हमारे बच्चे के साथ देखा, उसने थोड़ा मुस्कुरा दिया, बड़ी बड़ी आंखें कर दी, प्यार आ गया उस पर। ये विषय का ध्यान शुरू हो गया, ध्यायतो विषयान पुंस। और ऐसा करते करते बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उनका अटैचमेंट, उनका मोह उस बच्चे के साथ बनता जा रहा है धीरे धीरे। एक दिन में नहीं बना, शुरू में नहीं था इतना। तो जब वो धीरे 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 बढ़ता है, संगस्तेषु उपजायते, उसका संग उसमें लग गया, मन। संगात संजायते कामा, जब हमारा मन किसी में लग जाता है, किसी के साथ, तो निश्चित तौर पर मन में कामना उत्पन्न हो जाती है उसके प्रति प्रतिफल की। मेरा बच्चा है, मैंने पाला है, मेरे बुढ़ापे मेरा सहारा बनेगा। नहीं बनता, फिर कामात क्रोध अभिजायते, गुस्सा आ जाता है, आता है। मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, गुस्सा आता है। क्यों? ये शुरुआत हुई अटैचमेंट से। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामना हुई कि मेरी बात माने, नहीं हुई तो कामात क्रोध भी जायते, गुस्सा आ गया। क्रोधाद भवति सम्मोह, जब आदमी को गुस्सा आता है ना, तो उसको सम्मोह, नशा सा हो जाता है। वो अच्छे बुरे का विवेक विचार शून्य हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सब भूल जाता है। विवेकवान मनुष्य कुछ भी बोलने करने से पहले 1000 बार सोचता है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तौलिके तब मुख बाहर आनी। ये विवेकवान मनुष्य के लक्षण है कि वाणी बहुत कीमती है, जिसे इसका उपयोग करना आता है वो कोई कोई है। क्यों? इसको हृदय रूपी तराजू में तोल लो पहले, मुंह से बाहर निकालने से पहले। ये वाणी के कारण महाभारत का युद्ध हो गया था। महाभारत के युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार था? द्रौपदी, शांतनु, महाराज शांतनु एकमात्र जिम्मेदार थे। महाभारत यदि कुरुप वंश का नाश हुआ, उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति वो है महाराज शांतनु। उसको अपनी वाणी पे, अपने शरीर पे, अपनी इंद्रियों पे कोई संयम नहीं। अपनी पुत्री समान स्त्री के साथ प्रेम हो गया और उसके पिता से कहता है कि विवाह करा दो मेरा सत्यवती के साथ में। उसके पिता चालाक था, उसने कहा नहीं, इसकी संतान राजा बनने चाहते हैं, मैं चाहता हूं मेरे पोता बने राजा, आपका तो बेटा है। बस दुखी हो गया और दूसरी गलती की फिर देवव्रत भीष्म ने। उनसे कहा, उन्होंने भी बिना सोचे कह दिया मैं वचन देता हूं, ब्रह्मचारी रहूंगा, सिंहासन से बना रहूंगा। आगे फिर द्रौपदी गलती करती है, लेकिन सूत्रधार कोई एकमात्र है कुरुक्षेत्र के युद्ध का, महाभारत का, वो शांतनु है। शुरुआत तो उसने की। तो बहुत विचार करके जब आदमी का विवेक खत्म होता है, स्मृति विभ्रम, उसको बड़ा मोह हो जाता है, अच्छे बुरे की समझ ही खत्म हो जाती है।
निकल जा मेरे घर से, मुंह मत दिखा, तुझे इतने साल पाला, इससे अच्छा मैं कोई कुत्ता पालता, सांप पालता। बाप ने बेटे को बोल दिया, निकाल दिया। विचार नहीं किया कि अरे उसकी तो अक्ल अभी छोटी है, चलो मेरा ही पुत्र है, कोई बात नहीं, मैं ही थोड़ा औदार्यवान हो जाऊं, थोड़ा धीरज रखूं, उसको समझाऊं, भगवान पे विनती करूं कि इसको सद्बुद्धि दो। बिना विचार के गुस्सा कर दिया। स्मृति भ्रंशात बुद्धिर नाशात प्रणश्यति। जब बुद्धि का नाश इस प्रकार हो जाता है, विचारहीन मनुष्य बुद्धि का नाश ही तो है, तो फिर आदमी का, भगवान कहते हैं बुद्धिर नाशात प्रणश्यति, आदमी का भी नाश हो जाता है। एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर रहा है, उसने कहा कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, उसने कहा मैं तुझे प्रेम करती हूं, बहुत कस्में वादे हो गए। उस लड़के को उस लड़की के प्रति मोह हो गया, ये मुझसे शादी करेगी, केवल मुझे ही प्रेम करेगी, इसको मेरे प्रति आभार होना चाहिए, मैं इसके लिए कितना कुछ करता हूं। अचानक देखा कि उसकी प्रेमिका किसी और से बात करती है, उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आया तो सब भूल गया कि क्या सही है, हो सकता है वो किसी और विषय में बात कर रही हो, सब भूल गया और बात बढ़ी, बढ़ते बढ़ते उसको भी मार दिया, अपना ही मर गया, नाश हो गया। ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं बुद्धिर नाशात प्रणश्यति। तो जिसे भगवत प्राप्ति करनी है, गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तरोरिवः सहिष्णुना, उसे सहनशील होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, बहुत धीरज रख के कार्य करने चाहिए। और अमानी न मान देन, सबको मान देना चाहिए, अपने मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सबहु मान पद आप अमानी, गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि सबको मान सम्मान दो, अपने मान सम्मान की चिंता छोड़ दो। मन में किसी कोने में भी विचार ना हो कि मेरा कोई मान करे, सम्मान करे, मुझे कोई प्रतिष्ठा से बुलाए, कोई मुझे बाबूजी कहे, कोई मुझे माताजी कहे, कोई मुझे साहब कहे, कोई मुझे महाराज कहे, कोई कुछ कहे। दास्य भाव हमेशा स्थापित होना चाहिए मन में। और चौथा लक्षण कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि। जिसे भगवत प्राप्ति करनी है कलयुग में, उसे केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, केवल हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। 3 बारी कहा हरेर नाम, हरि का नाम, हरेर नाम, हरि का नाम, हरेर नाम केवलम, केवल कह रहे हैं भगवान, सिर्फ हरि का नाम यानी मेरा नाम। कलौ नास्तेव, इस कलिकाल में न अस्ति एव, और कुछ है ही नहीं, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, गतिर अन्यथा, इसके अलावा।